नमस्कार दोस्तों अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का स्पीकर होगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो भाई मान लीजिए इस तरह का नहीं होगा तो आपके पास कुछ इस तरह से स्पीकर हो सकता है, ये ब्लूटूथ स्पीकर। या ऐसा भी नहीं है तो आपके पास कुछ इस तरह के ब्लूटूथ स्पीकर हो सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो किसी और तरह का हो सकता है, किसी और कंपनी का हो सकता है। तो दोस्तों क्या होता है, इन सभी स्पीकर में चाहे किसी भी कंपनी का हो, उनमें एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो आता है चार्जिंग पिन का। यानी कि आपका चार्जिंग पिन ख़राब हो जाता है या उखड़ जाता है या टूट जाता है, प्रिंट सारे उखड़ जाते हैं। तो इस वीडियो को, आज की वीडियो को देखने के बाद आपका चार्जिंग पोर्ट का जो भी प्रॉब्लम होगा सभी प्रॉब्लम को हम फिक्स करना बताने वाले हैं। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आपका किसी भी तरह का स्पीकर होगा, किसी भी कंपनी का होगा, आप उसका चार्जिंग का प्रॉब्लम जो है वो बड़ी आसानी से फिक्स कर लेंगे चुटकियों में। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले भाई आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले क्या आपके पास किसी भी तरह का किसी भी कंपनी का स्पीकर हो सकता है, आप उसको सबसे पहले खोल लीजिए। क्यों? अगर इसका चार्जिंग पिन आपका ख़राब हो गया है तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे में यहाँ चार्जिंग पिन एकदम टूट के निकल चुका है। ठीक है, तो आइए खोल लेते हैं। खोलने के लिए आपके पास जो भी स्पीकर होंगे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, नहीं तो उसका जो स्क्रू कसने वाला जो यहाँ पेच का जो खूंटी होता है वो आप ज़बरदस्ती करेंगे तो वो टूट सकता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ स्पीकर हमारा कुछ अलग तरह से खुलेगा और ये स्पीकर हमारा कुछ अलग तरह से खुलता है। ठीक है, जैसे इस तरह का अगर आपके पास स्पीकर है तो सबसे पहले आपको यहाँ जाली हटाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का स्पीकर है तो यहाँ तो जाली नहीं है, चूँकि जाली था लेकिन कस्टमर ने निकाल के फेंक दिया, तो जाली निकालना है। और इसके बाद यहाँ ऊपर से देखिए जो हमारा कैप है ये, इसको हटाना पड़ेगा, देखिए इस तरह से। ठीक है, तो सभी स्पीकर को खोलना अलग अलग से होता है। आपका जैसे भी है उसको आप बड़ी आसानी से आप ध्यानपूर्वक खोलें, नहीं तो ज़बरदस्ती आप कहीं ओपनर लगा के या कोई और चीज़ लगा के खोलते हैं, पेचकस लगा के, तो आपका जो खूंटी टूट जाएगा, फिर ये बांधने लायक नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सभी स्क्रू को खोल लेना है। और खोल लेने के बाद अब हम इसे इस तरह से ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया। अब इसका सारा पार्ट यहाँ से निकाल लेते हैं और इसको हम सभी को साइड में रख देते हैं, क्योंकि इसकी यहाँ अभी हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ जो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ जो चार्जिंग पिन का है, तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारा कोई पोर्ट मतलब पॉइंट बचा नहीं हुए। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट छोटा सा ये बचा हुआ है। इसके बाद यहाँ जो हमारे प्लस माइनस के पॉइंट है वो भी नहीं है। ठीक है, ये सब उखड़ गए हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अभी हम बताएंगे कैसे आप प्लस माइनस का जो पॉइंट है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लस माइनस का पॉइंट ढूंढ लेना है। जब पॉइंट ढूंढ लेंगे उसके बाद ही हम कोई इसमें सलूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा जो ये चार्जिंग पिन लगा होता है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, कुछ इस तरह से लगा होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा होता है। ये ऊपर की तरफ पूरा बराबर होता है और नीचे की साइड में हमारा ये पिन गोल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जब आपका चार्जिंग पिन लगा होता है तो इतना ये जान लीजिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का ऐसे पिन बैठा है तो आपके बाएं यहाँ 5 पिनें होती हैं, पीछे देखिए यहाँ पे पीछे 5 पिनें होती हैं। ठीक है, यहाँ 5 पिनें होती हैं। सबसे बाएँ वाला पिन पॉजिटिव होता है और सबसे दाएँ वाला पिन निगेटिव होता है। बीच के पिने जो आपका डाटा के लिए होती, तो इनमें कोई डाटा का मतलब होता नहीं है, बस यहाँ प्लस माइनस का मतलब होता है। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। तो ठीक इसी तरह से आपका जहाँ पीसीबी पे ये बैठा हुआ है, जैसे यहाँ बैठेगा, ठीक है, तो जो 5वां पिन यहाँ इधर से जो पहला पिन है वो जहाँ फिट हो रहा है वो हमारा एक पॉजिटिव हो जाएगा और जो दाहिने साइड में हमारा यहाँ पिन है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए निगेटिव, अगर आपका निगेटिव टूटा है तो आप बॉडी यहाँ कहीं बॉडी से भी उठा सकते हैं निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव को ढूंढना अनिवार्य है। तो अब यहाँ मल्टीमीटर लेके आपको पहले यहाँ अगर पॉइंट है तो आप वहीं जोड़ेंगे, नहीं पॉइंट है तब कैसे ढूंढना है हम
बता देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमारे सारे प्रिंट उखड़ चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रिंट उखड़ गए हैं। तो आपको कैसे फाइंड करना है, मान लीजिए आपका प्रिंट है तो वहाँ जोड़ लेंगे, नहीं है तो आपको क्या करना है, देखिए मल्टीमीटर आपके पास है तो ठीक है, नहीं मल्टीमीटर है तो भाई काम करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आधा अधूरा अगर आप सामान लिए रहेंगे तो आपका काम करने में अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से एक मल्टीमीटर को बजर मोड में रख के और एक आपका जो ये यूएसबी सॉकेट होता है, ये पूरा इसका बॉडी ग्राउंड होता है, ठीक है, ग्राउंड पे आपको रख लेना है। अब यहाँ जो चार्जिंग कनेक्टर पिन के आपके आसपास कहीं जहाँ ये बीप की आवाज़ दे देता है वो आपका माइनस हो गया। देखिए यहाँ पे ये जहाँ जहाँ ये बीप की आवाज़ दे रहा है वो आपका माइनस पॉइंट हो गया। अब प्लस वाला, प्लस किसी में आपका चार्जिंग आपका आईसी एक अलग से लगा रहता है, लेकिन और सारे ब्लूटूथ में आप देखेंगे तो चार्जिंग आईसी अलग से नहीं होगा, बल्कि एक डायोड वहाँ पे लगा होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक डायोड लगा के उसके बाद ये हमारा डायरेक्ट बैटरी से मतलब यहाँ चला जाता, फिर अपना आईसी वाला काम होता है। यहाँ देखिए डायोड लगा होगा तो आपको डायोड पे इस तरह से रख के और जहाँ आपका पॉइंट बता देता है वहाँ पे इसको जोड़ सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो डायरेक्ट डायोड के इस पॉइंट पे, इधर नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट डायोड के इस पॉइंट पे आपको प्लस वाला सप्लाई जोड़ देना है। तो ये तो हमारा हो गया पॉइंट ढूंढने वाला। अब हम इसको कैसे फिक्स करेंगे कि हमारा फिर बार बार इस तरह का प्रॉब्लम ना आए कि चार्जिंग पिन उखड़ गया, क्योंकि यहाँ अगर हम लगाते हैं तो प्रॉपर ये काम नहीं करेगा, एक बार जो ही लगाएंगे फिर हमारा ये उखड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या है, मार्केट से इस तरह का ये आपको 5 से 10 रुपए में ये चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, ठीक। ये आपको ले लेना है। उसके बाद जिस बॉडी में इसको फिट करना है, जहाँ देखिए इस बॉडी में फिट करना है, अब इसमें हमें एक होल करना होगा। क्योंकि ये तो भाई यहाँ बैठेगा नहीं, ठीक है, यहाँ तो ये बैठेगा नहीं, तो इसको हमें कहीं साइड में फिक्स करना होगा और ऐसी जगह आपको फिक्स करना है जिससे आपको कोई परेशानी इसमें न हो, ठीक। तो यहाँ देखिए इधर भी कोई जगह नहीं है, लगभग इधर चूँकि ये मोटा है यहाँ नहीं बैठेगा। तो आपको क्या करना है, एक दूसरे साइड में यहाँ पे एक होल करके और यहाँ फिक्स कर देना है। तो आइए आयरन से मैं एक छोटा सा होल यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इस तरह से होल बना के, ठीक है, ये से होल बना के फिर आप चिमटी थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिए। जैसे ही ठंडा हो जाता है उसके बाद अपने चिमटी से इसका होल को आपको चौड़ा कर देना है, देखिए। और इतना चौड़ा नहीं करना है कि उसमें पिन हमारा आराम से इस पार उस पार हो जाए, ठीक है। इतना करना है कि आपका जो पिन है वो इसमें थोड़ा टाइट बैठे। तो मैं इसका होल फटाफट से, ये चूँकि थोड़ा मोटा इसका प्लास्टिक है तो थोड़ा समय लग सकता है, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसका जो होल है वो प्रॉपर बना लेता हूँ। तो दोस्तों हमने फाइनली इसका जो होल है वो अच्छी तरह से यहाँ बना लिया, ठीक है। आपको इसी तरह से होल को पूरा साफ़ सफाई से करना है, गंदा इसको नहीं करना है, नहीं तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब लगा ले, इतना होल कर लेने के बाद अपना जो भी चार्जिंग पिन है इसमें आप इसको फिक्स कर दीजिए इस तरह से। देखिए यहाँ पे हमारा ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब अगर थोड़ा मोड़ा आपको ढीला महसूस होता है तो क्या करिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा फेविक्विक यहाँ पे लगा दीजिए जिससे बार बार हिले ना, ठीक। यहाँ हमारा ये हो गया। अब हमारा इस पॉइंट पे हमें जोड़ना है। पॉइंट कहाँ जोड़ना है, ये हमारा रेड वाला प्लस है और ये हमारा ब्लू वाला माइनस है, ठीक है। तो दोनों को हमें सोल्ड कर लेना है और जो डायोड वाला पॉइंट है वहाँ हमें प्लस जोड़ना होगा। तो भाई यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि उल्टा जोड़ देंगे हम तो पता चलेगा हमारा वो ख़राब ही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ प्लस कुछ नहीं मिल रहा है पॉइंट, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे डायोड का जो यहाँ पॉइंट है, डायोड के एनोड पे आपको यहाँ जोड़ देना है। ये डायोड के एनोड पे हमें प्लस जोड़ देना है और माइनस, यहाँ कई पिनें हमारी बता रही थी, कई पॉइंट यहाँ पे माइनस बता रही थी, तो यहाँ किसी पर भी हम यहाँ माइनस को इस तरह से देखिए यहाँ जोड़ देंगे। अब ये हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है। कनेक्शन हो जाने के बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारा ये काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो
यहाँ पे आपके चार्जिंग पिन का भी मैटर हो सकता है, चार्जिंग पिन भी अगर ख़राब रहेगा तो भी नहीं करेगा। तो दोस्तों ऑलरेडी मतलब देखिए चालू था इसलिए ये तुरंत ऑन भी हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्जिंग इंडिकेटर हमारा शो हो रहा है, यानी कि ये हमारा अब चार्ज हो रहा है। अब एक चीज़ यहाँ और ध्यान रखिएगा कि जब होल करते वक्त यहाँ पे आपको जो मतलब यहाँ सॉकेट हमें लगाना है, आपको पहले फाइंड कर लेना है कि बांधने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी जगह ही आपको लगाना है इसको, ठीक है। नहीं तो आप कहीं गलत लगा देते हैं तो फिर बांधने में प्रॉब्लम होगा और फिर ये आपका होल लगाया हुआ भी बेकार हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा तो लगभग सही जगह पे मैंने लगाया है। अब इसको अच्छी तरह से हम जैसे था वैसे हम इसको फिक्स करके और इसका बॉडी वॉडी बांध लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम इसको अच्छी तरह से अपना फिक्स कर लिए, मतलब बांध लिए हैं, ठीक है। क्योंकि इसे खोलना बांधना थोड़ा सा ये होता है, चूँकि छोटे छोटे पार्ट होते हैं, खोलने बांधने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए हमने मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए बांधना हमने नहीं दिखाया, ठीक है। क्योंकि आपका स्पीकर होगा, आपको वहाँ दिमाग लगाना होगा कि कैसे ये बंधेगा। तो अभी हमारा देखिए यहाँ पे चार्जिंग, आप यहाँ देख सकते हैं हमारा चार्जिंग यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और हम ऑन कर देते हैं एक बार। Welcome to NC Music World. तो फाइनली हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर ये कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह से आपका जो भी स्पीकर चाहे किसी भी कंपनी का किसी भी तरह का होगा, अगर चार्जिंग पोर्ट का प्रॉब्लम आपका है तो ऐसे आप उसको फाइंड करके और उसका प्रॉब्लम फिक्स कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।